हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कैट जी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक एंड फंक्शन का लेक्चर नंबर 4 है। प्रीवियस लेक्चर में कुछ एग्जांपल्स हम देख रहे थे, कुछ डोमेन और रेंज से एसोसिएटेड बातें चल रही थी और कुछ मिसलेनियस काइंड्स के इलस्ट्रेशंस हम देख रहे थे। तो रेंज और डोमेन उस टाइप का फंक्शन जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हमें दिखेगा, है कि नहीं? क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज वाले जो एग्जांपल्स थे, जब हम फंक्शन पढ़ रहे थे उस समय पे पॉसिबल नहीं हो पाया था, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम वहाँ पे स्टडी नहीं किए थे। ठीक है, तो इसलिए मैं कुछ एग्जांपल्स डोमेन और रेंज से एसोसिएटेड मैं ले रहा हूँ, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिया था और कुछ और एग्जाम्पल्स के साथ आज इस टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। इज दैट क्लियर? तो चलिए बच्चों, जैसे आपको डोमेन निकालना है, फाइंड द डोमेन of this function. As for example, function fx is equal to given as function fx is written as sin inverse of x minus 3 by 2 minus this is log of 4 minus of x बेस में 10 है। ये है फंक्शन और इसका आपको डोमेन फाइंड आउट करना है। फाइंड द डोमेन, फाइंड डोमेन, फाइंड डोमेन। ठीक है, तो डोमेन निकालिए, वीडियो पॉज करिए और डोमेन निकालिए। ठीक है, तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा। तो नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोमेन के लिए यहाँ पे जितने काइंड के फंक्शन है सभी के सभी खुश होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ मसाला, ये जो मसाला है दैट इज x माइनस ऑफ 3/2 का मॉड वैल्यू दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। ये फर्स्ट कंडीशन हो गया। एंड द सेकेंड कंडीशन इज दैट कि ये जो 4 माइनस ऑफ x है, 4 माइनस ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अगर हम इसको इस तरफ लेके जाएं तो ये हमें दिखेगा मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 3 लेस देन और इक्वल टू 2 होगा, है कि नहीं? तो यहाँ से डायरेक्टली हम लिखें कि x माइनस ऑफ 3 बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ होगा? सर ये -2 से प्लस ऑफ 2 हो जाएगा। 3 को अगर उधर ट्रांसफर कर देंगे तो x बिलोंग्स टू हो जाएगा 3 माइनस ऑफ 2 दैट इज 1 एंड 3 प्लस 2 दैट इज क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ से तो ये आ गया। अब इस इधर से अगर देखें तो आएगा x इज लेस देन 4। अब ये जो क्वांटिटी आया और ये जो x का वैल्यू है, अब इस दोनों का हमें क्या लेना होगा? इंटरसेक्शन लेना होगा, है कि नहीं? तो दोनों का अगर इंटरसेक्शन देखे तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द इंटरसेक्शन? कि ये बोल रहा है x का वैल्यू 4 से कम होना चाहिए और ये बोल रहा है 1 से 5 होना चाहिए। तो 1 से ये चलेगा चलेगा, कहाँ पे स्टॉप हो जाएगा? 4 पे स्टॉप हो जाएगा। तो इंटरसेक्शन हो जाएगा x बिलोंग्स टू दिस इज 1 पे क्लोज और 4 पे ओपन रहेगा, है कि नहीं? तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस फंक्शन, इस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ये जो लॉग का मिक्स टाइप का क्वेश्चन था, ये तो सिंपल सा काम है कि नहीं? बाकी बेसिक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसके डोमेन को याद रखना है ना। साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? -1 से प्लस ऑफ 1, है कि नहीं? फिर tan इनवर्स एक्स और कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर, है कि नहीं? सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स का डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से लेके इन्फिनिटी होता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए स्टार्ट किया जाए आगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल कंसिडर करें। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल ये है अपने पास। द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज दैट एग्जाम्पल दिया हुआ है, दिस इज fx इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ साइन एक्स अपॉन नीचे लिखा हुआ है दिस इज लॉग में बेस में 5 और ये 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर है और फिर लिखा हुआ है दिस इज cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ये फंक्शन है। इज दैट क्लियर? अब समझने की बात यह है कि यहाँ पे जितने काइंड के फंक्शन दिख रहे हैं, एक तो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, तो सबको सेटिस्फाई करना हमारा धर्म होगा, है कि नहीं? सबको अगर खुश कर दे तो वही अपना डोमेन निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस तरीके से अगर हम करें तो क्या होगा नहीं होगा, वीडियो पॉज करिए और आंसर निकाल के बताइए कि आपका आंसर क्या आ रहा है कि नहीं। देन वी आर गोइंग टू डिस्कस इट। हाँ तो बच्चों आपने किया होगा, नाउ लेट अस डिस्कस इट। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? ये जो ऊपर वाला क्वांटिटी है 1 माइनस ऑफ साइन एक्स, पहला कंडीशन तो ये है कि 1 माइनस ऑफ साइन एक्स दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे ये समझने की बात है कि ये 1 माइनस साइन एक्स पूरा जोर लगा लेगा कम होने का, तो ये 1 माइनस 1 0 ही हो सकता है, निगेटिव कभी हो नहीं पाएगा।
तो रूट हमेशा खुश रहेगा, तो इसका जो डोमेन है ऑल रियल नंबर हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। तो सेकेंड थिंग इज दैट नीचे वाला अगर देखे ध्यान से, नीचे में जो फंक्शन है तो ये होना चाहिए 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है कि नहीं। तो ये आ जाएगा दैट इज 4x स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू आएगा माइनस ऑफ 1/2 से प्लस ऑफ 1/2। और एक चीज और है कि ये जो क्वांटिटी नीचे में है डिनोमिनेटर में है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, है कि नहीं। तो थर्ड क्वांटिटी जो है थर्ड दैट इज कि ये जो log ऑफ दैट इज 1 माइनस ऑफ 4x स्क्वायर टू द बेस ऑफ 5 शुड नॉट बी इक्वल टू 0, सही है। इसको अगर उधर लेके जाए तो 1 माइनस 4x स्क्वायर शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से x इज नॉट इक्वल टू क्या आएगा 0 आएगा, है कि नहीं। तो x का वैल्यू 0 भी नहीं होगा। नाउ फोर्थ कंडीशन अगर देखें तो ये जो cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन कहाँ से कहाँ लाई करता है बच्चों। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x फंक्शन का जो रेंज है वो सर 0 से लेके 1 के बीच में होगा, है कि नहीं। तो माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट x करेंगे तो क्या होगा, तो माइनस टाइम्स ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ये हो जाएगा -1 से लेके 0 के बीच में। 1 ऐड करेंगे तो 1 माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो रेंज होगा ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, तो 0 से लेके 1 के बीच में आएगा, है कि नहीं। तो 0 से 1 के बीच में इस तरीके से आएगा। 1 1 ऐड कर दिया दोनों तरफ तो हमें ऐसा करके दिखेगा। अब ये जो cos इनवर्स ऑफ x के अंदर ये जो पूरा मसाला है उस पर ध्यान देना है। ये पूरा मसाला का जो वैल्यू है दैट इज 0 से लेके 1 तक के बीच में है। तो cos इनवर्स के अंदर जो इनपुट जा सकता है वो -1 से +1 के बीच का सारा रियल नंबर जा सकता है कि नहीं। -1 और 1 पे क्लोज भी होता है, तो इसीलिए इस केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट्स वाई थर्ड वाले केस में अब यहाँ से जो अगर आएगा तो दैट इज इस फंक्शन का भी डोमेन क्या हो जाएगा ऑल रियल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं। इसको कोई परेशानी की बात नहीं है। तो दैट्स वाई ये जो cos इनवर्स ऑफ दिस मसाला अगर बात करें तो कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए था -1 से +1, तो इसका मतलब ये है ही, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आएगा। तो इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, इसका डोमेन x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, लेकिन इसका डोमेन -1/2 से +1/2 है और ये बोल रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0। तो सारी बातें अगर एक साथ सेटिस्फाई करवाना है तो ये हो जाएगा -1/2 से +1/2 और बीच में से एक नंबर माइनस बाहर हो जाएगा दैट इज x इज नॉट इक्वल टू 0। तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो डोमेन हो जाएगा डोमेन ओवरऑल डोमेन क्या हो जाएगा, ओवरऑल डोमेन दैट विल बी फंक्शन का, है कि नहीं। तो डोमेन हो जाएगा इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट इंटरसेक्शन सेकेंड इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा थर्ड, तीनों कंडीशन को एक साथ सेटिस्फाई कराने की जरूरत है। तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू -1/2 से +1/2 एंड -0, 0 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, सही है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल दैट इज नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास है ये सिंपल सा एक और प्रॉब्लम है। चलिए छोटे छोटे प्रॉब्लम है बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाए पुराना जो हम पढ़ रखे हैं। दैट इज f(x) इक्वल टू 3 माइनस ऑफ x अंडर रूट में है और फिर ये लिखा है दिस इज cos इनवर्स ऑफ दिस इज 3 माइनस ऑफ 2x/5, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा हुआ है दिस इज log ऑफ बेस में 6 है 2 टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस ऑफ 3 एंड प्लस ये लिखा है नेक्स्ट साइन इनवर्स ऑफ दिस इज साइन इनवर्स log ऑफ x बेस ऑफ 2, log ऑफ x बेस ऑफ 2 है। तो ये फंक्शन है। अब यहाँ पे कितने फंक्शंस हैं, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है। तो सबको खुश करना अपना मेन काम होगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम क्या होगा, देखिए सबसे पहला जो कंडीशन है फर्स्ट कंडीशन इज दैट ये जो 3 माइनस ऑफ x है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज लेस देन और इक्वल टू क्या आएगा 3 आएगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन इज व्हाट, ये जो cos इनवर्स में मसाला है दिस इज 3 माइनस ऑफ 2x/5 का जो मॉड वैल्यू है दिस मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 1। 5 को उधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा मॉड ऑफ 3 माइनस ऑफ 2x लेस देन और इक्वल टू कितना आएगा 5 आएगा। तो अच्छा मॉड के अंदर अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई कर भी लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2x माइनस ऑफ 3 का मॉड वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 आएगा। अब ये जो क्वांटिटी है दिस इज 2x माइनस ऑफ 3 बिलोंग्स टू क्या आएगा -5 से +5 आएगा, है कि नहीं। 3 को अगर उधर ट्रांसफर कर दे तो 2x बिलोंग्स टू आएगा
-5 प्लस ऑफ 3 -2, 5 प्लस ऑफ 3 कितना आएगा 8 आएगा। तो यहाँ से x बिलोंग्स टू क्या आएगा -1 से लेके 4 आएगा, है कि नहीं, -1 से 4। अब यहाँ पे ये कंडीशन आ गया सेकेंड कंडीशन, ठीक है, दिस इज द सेकेंड कंडीशन। नाउ द थर्ड कंडीशन इज व्हाट, third condition is that 2x minus of 3, 2 times mod of x minus of 3, तो 2 times mod of x minus of 3 greater than 0, तो ये आ जाएगा mod of x is greater than 3/2, तो x belongs to आएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से -3/2 यूनियन 3/2 से लेके इन्फिनिटी। अब ये सब सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इनइक्वालिटी सॉल्व करने में परेशानी है तो लॉग इनइक्वालिटी वाले लेक्चर जरूर जाके आप देखें, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड कंडीशन, ठीक है। नाउ द फोर्थ कंडीशन इज व्हाट, फोर्थ कंडीशन में ये जो साइन इनवर्स में ये मसाला है दैट इज लॉग ऑफ क्या होना चाहिए x बेस ऑफ 2, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन, मतलब कहाँ से कहाँ के बीच में होना चाहिए -1 से और +1 के बीच में होना चाहिए। और ये जो बेस है बेस इज ग्रेटर देन कितना है 1 है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो यहाँ पे जो x का कंडीशन आएगा, x का कंडीशन 2 की पावर -1 दैट इज 1/2 से लेके 2 की पावर 1 कितना आएगा 2 आएगा। तो ये जो चार कंडीशन आए निकल के, अब समझना ध्यान से, ये चारों का अब हमें क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लेना होगा। तो टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ ऑल दिस फोर्स, है कि नहीं, तो सबका अगर इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या क्या दिखेगा, चलो उसको हम नंबर लाइन पे प्लॉट करते हैं, है कि नहीं। तो नंबर लाइन अब बनाते हैं, एक नया नंबर लाइन, नया नंबर लाइन बनाते हैं इस पे। अब देखो सबसे पहला जो x का वैल्यू आया था यहाँ पे 3 है, यहाँ -1, यहाँ से 4, तो -3/2, 3/2 सबसे छोटा नंबर अगर बात करें तो निगेटिव में इधर -3/2 दिख रहा है कि नहीं। उसके जस्ट नेक्स्ट अगर बात करते हैं -3/2 के बाद -1 है, ठीक है। -1 के बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट नंबर जो है दैट इज इधर 1/2 है कि नहीं। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो यहाँ से आएगा 3/2 आएगा, ठीक है। फिर आएगा 2, और नहीं उससे भी, हाँ 2 आएगा, दिस इज 2 के बाद फिर 3 आएगा, तो यहाँ से 3 आ गया। फिर उसके बाद क्या आएगा 4 आएगा। क्या ये सारे नंबर आ चुके हैं, चेक करते हैं। 3 यहाँ पे लोकेटेड है, फिर -1 लोकेटेड है, 4 यहाँ पे लोकेटेड है, -3/2 लोकेटेड है, 3/2 भी लोकेटेड है, और फिर उसके बाद 1/2 भी लोकेटेड है, 2 भी लोकेटेड है, ठीक है। तो अब कंडीशंस के अकॉर्डिंग, सारे कंडीशंस के अकॉर्डिंग अब लगाते हैं। पहला कंडीशन बोल रहा है x शुड बी लेस देन 3, लेस देन और इक्वल टू 3, तो इस पे ओपन के क्लोज के साथ ये हो गया फर्स्ट कंडीशन, है कि नहीं। दिस फर्स्ट कंडीशन मार्क हो गया। नाउ द सेकंड कंडीशन इज -1 से लेके 4, तो -1 से 4 क्लोज के साथ, ये क्लोज के साथ ये हो गया, ठीक है, 2 लाइन हो गए। नाउ ये बोल रहा है -∞ से -3/2, तो -∞ से -3/2 ओपन के साथ, और फिर 3/2 से लेके +∞, ये इधर की तरफ जाएगा। फिर अब ये बोल रहा है कि 1/2 से लेके 2 के बीच में, तो 1/2 से 2 के बीच में अगर जाएंगे तो यहाँ पे क्लोज और यहाँ पे भी क्लोज रहेगा, ये ऐसे करके, है कि नहीं। और अगर चारों लाइन का हम देखें, चारों लाइन का कॉमन डिवीजन क्या है, तो कॉमन डिवीजन ये है, दिस इज द कॉमन डिवीजन, यही एक अपना कॉमन डिवीजन है। कहाँ से कहाँ के बीच में, दैट इज आप देख सकते हो 3/2 से लेके कहाँ तक है 2 के बीच में है कि नहीं। दिस इज द कॉमन रीजन, है कि नहीं। तो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट, इंटरसेक्शन सेकेंड, इंटरसेक्शन थर्ड, और फिर उसके बाद इंटरसेक्शन क्या है फोर्थ है कि नहीं। तो ये जो आंसर आएगा इस केस में, ये आंसर कहाँ से कहाँ हो जाएगा, आंसर विल बी x बिलोंग्स टू आएगा, दिस इज 3/2 पे ओपन, और ये हो जाएगा 2 पे क्लोज हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है बच्चों, एग्जांपल इट इज गिवन एज f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन f(x) इक्वल टू लिखा हुआ है लॉग में, दिस इज बेस 10, और ये जो नंबर है इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस, दिस इज लॉग में बेस 7, और फिर लिखा है दिस इज x² माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 13, है कि नहीं, दिस इज 13, ये है, और ये कंप्लीट नंबर है इसमें। एंड फिर उसके बाद लिखा है
दिस इज कॉस इनवर्स 3 अपॉन दिस इज 2 प्लस क्या हो जाएगा साइन ऑफ ये है 9 पाई साइन ऑफ 9 पाई एक्स होल डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज द फंक्शन, इसका आपको डोमेन निकालना है, फाइंड इट्स डोमेन। तो एक बार ट्राई करिए, कोशिश करिए, पॉज करिए वीडियो, आराम आराम से सबको ऑब्जर्व करते हुए निकालिए कि क्या आना चाहिए आंसर। बहुत सिंपल सा प्रॉब्लम है ये, ठीक है बच्चों। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सॉल्यूशन देखेंगे तो सबसे पहले जितने लॉग हैं सबके सब खुश होने चाहिए, है कि नहीं, बस ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहला बात अगर देखें ध्यान से तो ये जो नंबर है क्या ये खुश है कि नहीं, मतलब ये जो लॉग का नंबर है, दिस लॉग का नंबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 13, तो इसका डी चेक करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac 25 माइनस 52 ये लेस देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो इसका तो ये क्वाड्रेटिक x के हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव रहेगा, तो इसको कोई दर्द नहीं है, इसका पेट खराब नहीं होगा। अब दूसरी बात, ये एक लॉग है तो यहां से लेके यहां तक, अब इसको ध्यान दीजिए, क्या ये नंबर क्या होगा नहीं होगा इस पे विचार करना है कि नहीं। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब ये होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन जो है दैट इज 1 माइनस लॉग में क्या है बेस ऑफ 7 एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 13, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। सच्ची बात है कि नहीं। इसको अगर उधर भेज दे तो ये हो जाएगा माइनस टाइम्स दिस इज लॉग ऑफ बेस में 7, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस ऑफ 13 एंड दिस इज ग्रेटर देन कितना आएगा माइनस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं। तो आप दोनों तरफ माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले तो ये हो जाएगा कितना, लॉग में क्या हो जाएगा बेस 7, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस 13 और ये लेस देन कितना होगा 1 होगा। सच्ची बात। अब इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x प्लस ऑफ 13 लेस देन 7 आएगा, बेस ग्रेटर देन 1 है इसीलिए इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा और ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 5x 13 माइनस 7 दैट इज 6 लेस देन 0 हो जाएगा, है कि नहीं। इसका फैक्टर अगर देखें तो x माइनस ऑफ 2 इनटू में हो जाएगा x माइनस ऑफ 3 लेस देन 0, तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3 आएगा, x बिलोंग्स टू 2 से लेके 3। तो एक तो ये कंडीशन हो गया फर्स्ट कंडीशन, दिस इज नाउ द सेकेंड कंडीशन जो आया है, सेकेंड कंडीशन अब इसके बारे में सोचना है, कॉस इनवर्स ऑफ दिस। अब ये सोचने की बात है कि यहाँ पे अब देखो ये जो क्वांटिटी है इसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अब ये कॉस इनवर्स जो मसाला है, दिस मसाला होल ऑफ द मसाला मस्ट बी विद इन द -1 एंड प्लस ऑफ 1, -1 से +1 के बीच में इसका वैल्यू होना चाहिए। अब ये साइन ऑफ थीटा अगर बात करें, जैसे यहाँ पे अगर इस क्वांटिटी के बारे में सोचे कि 3/2 प्लस साइन ऑफ थीटा, तो ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू हमें ऐसा लग रहा है कि ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू देखो अगर ये वैल्यू 0 हो गया तो 3/2 आएगा, तो ये अगेन ग्रेटर देन 1 है। अगर कुछ थोड़ा सा ज्यादा ले लिए 2.5, 3/2.5 अगेन ग्रेटर देन 1 है, तो ये इक्वल टू 1 हो सकता है एक केस में, है कि नहीं। कब, जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाए 1, तो जब साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा तो इसका मतलब 3 अपॉन दिस इज 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 3/3 दैट इज इक्वल टू 1, और 1 इसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, 1 से ग्रेटर वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इसमें यही एक छोटा सा एनालिसिस है कि नहीं। तो छोटा सा ये जो एनालिसिस है, तो ओनली वैल्यू हेयर इट कैन बी पॉसिबल दैट, वो क्या पॉसिबल है, तो दिस इज इक्वल टू, ये जो वैल्यू है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है कि नहीं, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। और इसका रेंज क्या होगा अगर बात करें, पूरा कंप्लीट रेंज क्या होगा, तो साइन थीटा का अगर बात करें, समझिएगा ध्यान से अच्छे से, तो ये जो साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना है, मिनिमम वैल्यू -1 है, तो -1 अगर देंगे तो ये 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो -1 पे ये 3 होगा, इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रही है हमारी। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी 3 अपॉन दिस इज 2 -1 दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू, है कि नहीं। ये इसका क्या है, एक मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसका मतलब ये है कि इसका मैक्सिमम वैल्यू जब साइन थीटा अपने मिनिमम पे होगा तो इस पूरे क्वांटिटी का मैक्सिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि दिस क्वांटिटी इज लेस देन और इक्वल टू 3 बट ग्रेटर देन और इक्वल टू, और ये जब मैक्सिमम होगा तो इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो 1 से 3 के बीच में है। तो इसीलिए ये एक ही केस में पॉसिबल है
कि जब ये इक्वल टू 1 हो जाए, है कि नहीं। तो इसका मतलब फॉर द कॉस इनवर्स टू रिमेन डिफाइंड, तो यहाँ लिखते हैं फॉर कॉस इनवर्स ऑफ मसाला, दिस मसाला इज एम, कॉस इनवर्स मसाला टू रिमेन डिफाइंड, टू रिमेन डिफाइंड, टू रिमेन डिफाइंड। तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, मसाला इज ओनली इक्वल टू 1, मसाला इक्वल टू 1 एट साइन थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा का वैल्यू 1 हो जाए, है कि नहीं। तो इसका मतलब ये है कि साइन ऑफ क्या 9 पाई x बाई 2 दिस मस्ट बी इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब साइन थीटा इक्वल टू 1, तो जनरल सॉल्यूशन याद होना चाहिए आपको। तो सर इसका जनरल सॉल्यूशन 9 पाई x बाई 2 दिस इज इक्वल टू 4n प्लस ऑफ 1 पाई बाई 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ से 2 से 2 तो कैंसिल ही हो गया, ठीक है, पाई से पाई भी कैंसिल हो गया। तो यहाँ से x इक्वल टू आ गया 4n प्लस ऑफ 1 बाई 9 आ गया, है कि नहीं। एंड वेयर n बिलोंग्स टू क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर है, इंटीजर इंटीग्रल वैल्यू है। अब x का जो रेंज था 2 से लेके 3 के बीच में, तो 2 से लेके 3 के बीच में x का जो वैल्यू होगा यहाँ से क्या क्या होगा वो हमें निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ से जो x का वैल्यू होगा लिखना चालू करेंगे तो क्या क्या होगा, x बिलोंग्स टू x का n का वैल्यू 0 रखेंगे तो 1/9, ऐसे करके बहुत सारे बनेंगे, कुछ निगेटिव वैल्यू भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू भी, तो 1/9। फिर 1 अगर रखेंगे तो दिस विल बी 5/9। फिर अगर हम बात करते हैं और 2 रखेंगे तो ये 1 आएगा, है कि नहीं। 2 पे कितना आएगा 1 आएगा। फिर 9/9 आएगा ना, एक्चुअली दिस इज 9/9। फिर क्या आएगा 13/9। फिर क्या आएगा, इसमें 4 ऐड कर लेंगे, फिर से 17/9 आ जाएगा, है कि नहीं। फिर क्या आएगा, दिस इज व्हाट, अगेन अगर बात करते हैं तो अगेन 17 प्लस 4 दैट इज व्हाट 21/9 हो जाएगा। फिर अगर बात करेंगे इसी प्रकार से आगे चलता जाएगा, है कि नहीं। तो लेकिन अब यहाँ पे हमें देखना है कि x का रेंज 2 से लेके 3 तक ही है, तो 2 से लेके 3 तक ही है। तो इसमें अभी 3 को जब क्रॉस करेगा तो हम लिखना बंद कर देंगे, ठीक है, क्योंकि कॉमन लेना होगा बाद में चल के। अब 21 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा 25/9 आएगा। फिर नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो दिस इज 29/9, इस तरीके से ये चलता जाएगा। इज दैट क्लियर। अब इसमें समझने की बात यह है कि 2 से लेके 3 के बीच में कौन कौन से वैल्यू हमें मिल पा रहे हैं। तो 2 से लेके 3 के बीच में अगर देखा जाए 17/9 2 से छोटा है और 21/9 2 से ज्यादा है और ये 25/9, तो क्या ये दोनों वैल्यू मिल रहे हैं कि नहीं। तो इसीलिए इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अगर लेंगे तो इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड अगर लेंगे तो ये हो जाएगा x बिलोंग्स टू व्हाट, दिस इज 21/9 25/9। इज दैट क्लियर। इसमें कोई समस्या वाली बात है क्या, नहीं होनी चाहिए, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से क्या है कि जो क्वेश्चन है हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अपना 2 ही वैल्यू मिलेगा, एक x का ये वैल्यू मिलेगा और दूसरा x का वैल्यू ये मिल जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, सिंपल सा एक प्रॉब्लम है। दैट एग्जांपल इज fx इज इक्वल टू, इट इज गिवन एज fx इक्वल टू e की पावर में e की पावर, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ x/2 प्लस लिखा हुआ है दिस इज tan इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x/2 माइनस ऑफ 1, और फिर प्लस लिखा हुआ है दिस इज ln ऑफ अंडर रूट ऑफ दिस इज x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीरियर ऑफ x। ये एक फंक्शन fx है कि नहीं। अब यहाँ पे बारी बारी से जितने भी फंक्शन है सबका आप डोमेन लिखो और फिर देखो कि क्या आता है आंसर, ठीक है, और फिर मैच कराइएगा आंसर फाइनल जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नाउ लेट अस सॉल्व इट। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए बारी बारी से सबको खुश करना अपना मेन काम है कि नहीं। तो सबसे पहला चीज यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ x/2 है, तो ये जो क्वांटिटी है दैट इज मॉड ऑफ x/2 दिस मस्ट बिलोंग लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया मॉड ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 2, फर्स्ट कंडीशन लिख रहा हूँ। तो दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू आएगा -2 से +2, सही है। नाउ द सेकेंड थिंग इज दैट अब tan इनवर्स है, ये tan इनवर्स का डोमेन क्या होता है ऑल रियल नंबर।
तो यहाँ से कोई दिक्कत नहीं, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर। नाउ थर्ड कंडीशन इज दैट कि लॉग के अंदर ये जो क्वांटिटी है रूट वाला क्वांटिटी, और रूट के अंदर ये है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, इक्वल टू 0 पे लॉग डिफाइन नहीं होगा, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज समथिंग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट x तो ग्रेटर देन पॉजिटिव तो होता ही है, बट 0 भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, चाहे x का इंटीजर वैल्यू नहीं होगा। ये ऑल रियल नंबर है, इससे कोई मतलब नहीं है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे, आंसर आ जाएगा। इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इस इंटरवल में -2 से +2 के बीच में जितने भी इंटीजर से सबको बाहर कर देंगे। तो इंटीजर क्या क्या हो जाएगा, -2 होगा, फिर अगला इंटीजर -1, फिर अगला इंटीजर 0, फिर अगला इंटीजर 1 और अगला इंटीजर 2 आएगा। तो इसका इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर जो हो जाएगा x बिलोंग्स टू -2 से +2 और फिर -1 फिर 0 और ये 1 हो जाएगा, है कि नहीं। तो यही अपना आंसर हो जाएगा, दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ द डोमेन इज दिस फंक्शन। एग्जांपल ये है, सिंपल सा बेसिक सा एग्जांपल है। दिस फंक्शन f(x) इक्वल टू गिवन है अंडर रूट ऑफ दिस इज साइन ऑफ cos x, साइन ऑफ cos x, फिर उसके बाद है दिस इज ln ऑफ -2 cos स्क्वायर ऑफ x, और फिर प्लस दिस इज 3 टाइम्स cos x प्लस ऑफ 1, और फिर लिखा हुआ है दिस फंक्शन इज e की पावर cos इनवर्स ऑफ, cos इनवर्स में मसाला लिखा है दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस ऑफ 1 और डिवाइडेड बाई 2 अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 इंटू है, दिस इज 2 इंटू अंडर रूट ऑफ 2 साइन ऑफ x। इस तरीके से ये फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसका डोमेन निकाल के बताइए क्या होना चाहिए। घबराना नहीं है कि इतना भयंकर सा एक्सप्रेशन लिखा है, सबको हम एक एक स्टेप बाय स्टेप सबको अगर सोचेंगे तो हमारे लिए परेशानी नहीं रहेगा, आराम से आंसर निकल के आएगा, ठीक है बच्चों। तो एक बार आप ट्राई मारिए और करके देखिए क्या होना चाहिए आंसर, ठीक है। देन वी आर गोइंग टू सॉल्व इट, ठीक है, फिर हम उसको सॉल्व करते हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। हाँ तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो सॉल्व अगर करें तो लेट अस सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो सबसे पहला हमें लग रहा है कि यहीं पे थोड़ा सा ज़्यादा फैला हुआ आइटम लग रहा है, तो ये जो मसाला है ना इसके बारे में थोड़ा सा हम विचार बनाते हैं, है कि नहीं। तो इसका मतलब उसका मॉडुलस वैल्यू, ये जो फंक्शन है दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस ऑफ 1, और 1/2 को बाहर भी रख सकते हैं थोड़ी देर के लिए क्योंकि वो आइसोलेटेड है। 2 टाइम्स दिस इज साइन ऑफ x, और फिर क्या है बस ये अंडर रूट में है। तो इसका जो मॉड वैल्यू है दिस मॉड वैल्यू मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है कि नहीं। अच्छा अब ये जो क्वांटिटी है सेम क्वांटिटी यहाँ पे लिखा, अलग अलग सेपरेट कर दे इसमें तो हमें ये ऐसा दिखेगा 1/2 थोड़ी देर के लिए, दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स साइन ऑफ x प्लस ऑफ दिस इज 1 बाई अंडर रूट ऑफ दिस इज 2 टाइम्स साइन ऑफ x। क्या इसी प्रकार का आएगा, एंड दिस इज लेस देन और इक्वल टू 1 आ रहा है कि नहीं। अच्छा इस 1/2 को अगर उधर भेज दे तो हमें ये दिखेगा लेस देन और इक्वल टू क्या दिखेगा, 2 दिखेगा, है कि नहीं। हमने अलग अलग करके डिवाइड कर दिया, ये समझ में आना चाहिए। ये थोड़ी देर के लिए आप इसको भी मसाला मान सकते हो। ये अगर रूट मसाला है तो ऊपर मसाला, मसाला बाई रूट मसाला क्या होगा, m/रूट मसाला, है कि नहीं। तो दिस इज रूट मसाला, सेपरेट कर दिया है कि नहीं, इसको और इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया तो ऐसा करके दिखेगा। तो ये कुछ आपको याद आ रहा होगा, कुछ चीजें याद आनी चाहिए, है कि नहीं। कि एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था बहुत पहले की बात अगर याद हो, है कि नहीं, कि कभी भी ये क्वांटिटी लिखा होता है समथिंग y प्लस ऑफ 1/y का जो मॉड वैल्यू होता है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है कि नहीं। तो यहाँ पे ये बोल रहा है लेस देन और इक्वल टू 2, तो इसका मतलब ये इक्वल एक ही केस में हो सकता है, कि इक्वल एक ही केस में पॉसिबल है, कि इसका मतलब एवब होल्ड्स, दिस होल्ड्स ओनली एट इक्वलिटी, ओनली एट इक्वलिटी, इक्वलिटी के केस में ये होल्ड करेगा, ओनली एट इक्वलिटी, है कि नहीं। दिस होल्ड्स ओनली एट इक्वलिटी।
तो इक्वलिटी कब होल्ड करता है यहाँ पे, अगर यहाँ पे बात करें तो y प्लस 1/y इक्वल टू 2, इसका मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होता है। तो यहाँ पे इक्वलिटी अगर बात करें तो याद होना चाहिए कि इक्वलिटी होल्ड्स व्हेन, क्या बताइए, व्हेन y का वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस ऑफ 1, है कि नहीं, y का वैल्यू प्लस माइनस 1 होना चाहिए, या तो प्लस 1 या तो माइनस 1। लेकिन यहाँ पे अंडर रूट वैल्यू है, तो अंडर रूट वैल्यू निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो दैट्स वाई यहाँ पे एक ही केस पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल ये है कि इक्वलिटी होल्ड्स, तो ये अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स, इसका जो वैल्यू होना चाहिए 1 के इक्वल होना चाहिए। इज दैट क्लियर? स्क्वायरिंग अगर कर ले तो ये हो जाएगा, तुम अपने पास दिखेगा साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, है कि नहीं। तो ये तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 दिखा, ये तो इसकी बात हो गई समाप्त, खत्म कहानी, है कि नहीं। तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2, तो साइन ऑफ एक्स इक्वल टू 1/2 अब दो क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या तो कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, है कि नहीं, अगर एक्स का वैल्यू देखें तो। लेकिन क्या ये दोनों वैल्यू पॉसिबल है या नहीं पॉसिबल है, तो ये अभी पहला कंडीशन अभी सेटिस्फाई करा है, तो बाकी को भी अभी चेक करने की जरूरत है। चलिए बाकी को अब हम चेक करते हैं सेकंड। तो सेकंड अगर चेक करेंगे, दैट इज इसको चेक करते हैं पहले, चलो इसको चेक करते हैं कि ये जो साइन ऑफ कॉस एक्स है, दिस इज साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स, साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, यही होना चाहिए, है क्या नहीं, निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब समझो कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो साइन एक्स इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ पे एक तो एंगल इधर आएगा, एक एंगल इधर की तरफ आएगा। अब समझिएगा ध्यान से, जब ये वाला एंगल होगा तो यहाँ पे कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा पॉजिटिव मिलेगा, कुछ वैल्यू मतलब समथिंग जो वैल्यू देगा 0 से 1 के बीच में देगा, तो 0 से 1 के बीच में साइन का वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ देखो ध्यान से, और साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है, कुछ इस तरीके का होता है कि नहीं। तो इसको पॉजिटिव इनपुट मिलेगा 0 से 1 के बीच का वैल्यू, तो इसका मतलब इस पे वैल्यू क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हम ये वाला एंगल लेंगे, ये वाला इस वाले एंगल पे, तो कॉस इस केस में वैल्यू निगेटिव रिटर्न करेगा, तो निगेटिव रिटर्न करेगा, तो उस केस में जो साइन का वैल्यू है वो साइन का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा और इसको प्रॉब्लम होने लग जाएगी, है कि नहीं। तो दैट्स वाई वन ऑफ द वैल्यू विल गेट रिजेक्टेड, है कि नहीं। तो दिस विल इम्प्लाई दैट कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2 एंड साइन एक्स का वैल्यू 1/2 होगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू ओनली व्हाट, ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग करेगा, ठीक है, x बिलोंग्स टू ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। इज दैट क्लियर? चलो ये भी खुश हो गया। अब नाउ तीसरी बात, इसके बारे में विचार करते हैं। द थर्ड थिंग इज दैट अब ये जो क्वांटिटी है, दैट इज माइनस ऑफ 2 cos स्क्वायर ऑफ x प्लस ऑफ 3 cos ऑफ x प्लस ऑफ 1, दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमें दिखेगा कितना, दिस इज 2 cos स्क्वायर ऑफ x, 2 टाइम्स cos स्क्वायर ऑफ x माइनस 3 cos x माइनस 1 लेस देन 0, यही दिखेगा। हाँ तो बच्चों ये क्वांटिटी होल्ड करना चाहिए, 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 cos x माइनस 1 लेस देन 0। अब ये होल्ड करना चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे sin x का वैल्यू 1/2 आ रहा है, तो इसी में अगर और x फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, तो cos x का जो वैल्यू लिखेंगे तो cos x का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे रख के अगर हम देखें ये सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो चेक करते हैं कि यहाँ पे इसमें हम रख के चेक करते हैं। तो 2 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3/2 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 3 इंटू दिस इज ऑफ √3/2 और ये माइनस ऑफ 1, इसी प्रकार से आएगा। तो इसका वैल्यू हम देखते हैं, ये कितना आ जाएगा, दैट इज 2 इंटू दिस इज 3/4 माइनस ऑफ दिस इज 3√3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस ऑफ 1 आएगा, है कि नहीं। तो हो जाएगा, अब यहाँ से देखते हैं कितना आएगा, 3/2 दिस इज व्हाट 3/2 माइनस ऑफ 1 कितना आएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 माइनस ऑफ 3√3/2, इस तरीके से आएगा। अब ये जो क्वांटिटी है 3√3/2, अब ये देखिए इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है कि नहीं, तो इसका मतलब ये लेस देन 0 आएगा, है कि नहीं। ये 1/2 इज लेस देन 3√3/2, तो ये ओवरऑल जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस विल बी ए नेगेटिव क्वांटिटी, तो ठीक है सेटिस्फाई करेगा।
तो इसका मतलब सिर्फ sin x इक्वल टू 1/2 विल बी द सॉल्यूशन और x बिलोंग्स टू ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का एक कॉन्सेप्ट हमने बताया था, अगर याद हो कि अगर थीटा का वैल्यू चारों क्वाड्रेंट में एक ही बार हो तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखना है कि एक ही बार हो रहा है सर x, यहाँ पे sin x इक्वल टू 1/2, तो यहाँ पे दिस इज π/6, तो बार बार यहीं पे हम घूम के आएंगे ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो इसका मतलब जनरल सॉल्यूशन के लिए 2n π ऐड कर दीजिए, है कि नहीं। जनरल सॉल्यूशन x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा दिस इज 2n π प्लस दिस स्मॉलेस्ट एंगल इज व्हाट, दैट इज π/6 30 डिग्री एंड वेयर n बिलोंग्स टू समथिंग इंटीजर, है कि नहीं। तो इस प्रकार से अपना आंसर हो जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम, ठीक है क्या। तो एक अच्छा प्रॉब्लम था ये, है कि नहीं। चलिए इसमें कई सारे काइंड के कॉन्सेप्ट मिक्स थे, तो इसीलिए मैं शुरुआत से जो बेसिक चीजें हैं हमने शुरू में क्यों पढ़ा है, इसलिए पढ़ा है कि इसका यूज अगर आगे अगर आता है तो हम उसको अच्छे से यूज कर पाए, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिस अब बाकी जो हम नेक्स्ट एग्जांपल्स लेंगे उसमें आपको क्या करना है, डोमेन एज वेल एज रेंज दोनों ही फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो नाउ लेट अस कंसीडर सम एग्जांपल्स of find the domain and range, find the domain and range, find the domain and range of following functions, of following functions। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं, फर्स्ट एग्जांपल इज, इट इज गिवन एज, फर्स्ट एग्जांपल इज fx इक्वल टू दिस इज cot इनवर्स 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर। तो चलिए एक एक करके लेते हैं, पहले आप इसको निपटाइए फिर हम नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट हो जाए फटाफट। तो बच्चों इसका आप सॉल्यूशन देखते हैं। नाउ लेट अस सी द सॉल्यूशन। तो इसमें सबसे पहली बात कॉट इनवर्स मसाला, तो इसका डोमेन की अगर बात करें तो डोमेन क्या होगा, डोमेन ऑल रियल नंबर होगा, क्योंकि कॉट इनवर्स और tan इनवर्स का डोमेन ऑल रियल नंबर होता है, तो x बिलोंग्स टू r होगा। अब रेंज की बात करने से पहले अगर ये जो gx फंक्शन है पहले हमें इसका रेंज फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि उसका रेंज इसके लिए क्या होगा, इनपुट की काम करेगा। तो इसका मतलब इसका रेंज निकालने के लिए सबसे पहला चीज ये जो फंक्शन है दैट इज gx इक्वल टू व्हाट, दिस इज 2x माइनस ऑफ क्या है, ये x स्क्वायर है कि नहीं, 2x माइनस ऑफ x स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर हम इसमें से माइनस कॉमन ले ले बाहर थोड़ी देर के लिए, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2x है कि नहीं, और थोड़ी देर के लिए +1 -1 कर लेते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो माइनस टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस माइनस +1, तो दिस इज 1 माइनस ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर है कि नहीं। अब यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है 1 में से माइनस हो रहा है, 1 में से ये क्वांटिटी क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो ये घटेगा ही। तो ये जो क्वांटिटी है दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ही रहेगा। तो जितना कम घटेगा ये उतना ही ज्यादा रहेगा, तो कम से कम वैल्यू क्या हो सकता है, 0। कहाँ पे, एट x इक्वल टू 1 पे। तो ये जब 0 होगा तब ये मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब gx का जो वैल्यू है वैसे भी ये माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड पैराबोला होगा, तो gx विल बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से क्या हो जाएगा, 1 तक जाएगा। वैसे भी अगर ग्राफ से भी देखें, देखो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इस क्वाड्रेटिक फंक्शन का अगर ग्राफ भी बनाते हैं x इक्वल टू 0 और 2 इसके रूट हैं, तो इस प्रकार से दिखेगा, है कि नहीं, 0 है और ये इधर 2 है। तो यहाँ पे बीचों बीच यहाँ पे जो रूट्स का एवरेज होगा दैट इज 1, 1 पे वैल्यू कितना देगा, 1। तो ग्राफ से भी दिख रहा है कि इसका रेंज कहाँ से कहाँ दिखेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, है कि नहीं। तो ऐसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है। अब जी कॉट इनवर्स को जो इनपुट मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से 1, अब उसके लिए कॉट इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए। तो सर ये जो कॉट इनवर्स ऑफ x है, कॉट इनवर्स ऑफ x फंक्शन, तो दिस इज y इक्वल टू पाई लाइन है कि नहीं, और यहाँ पे दिस इज व्हाट, π/2 मान लेते हैं, बीच में कहीं होगा, दिस इज π/2। तो ग्राफ होता है कॉट इनवर्स फंक्शन का, ये इस तरीके का डिक्रीजिंग नेचर का कर्व होता है, दिस इज y इक्वल टू 0 एंड दिस इज 0,0। इज दैट क्लियर। अब जो इनपुट मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो यहां से अगर देखें तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी, तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके कहां तक है, 1 तक है, दिस इज 1। 1 पे क्या वैल्यू रिटर्न करेगा, तो ये देख लेते हैं। तो 1 पे अगर वैल्यू देखें तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 कितना हो जाएगा,
तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 अगर देखे तो कॉट इनवर्स ऑफ 1 दैट इज पाई बाई 4 आएगा, है कि नहीं। तो ये जो वैल्यू है दिस इज पाई बाई 4, इज दैट क्लियर। अब अगर इनपुट माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 1 तक मिलेगा तो आउटपुट हमें कहाँ से कहाँ मिलेगा, तो आउटपुट हमें मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक मिलेगा, है कि नहीं, इस प्रकार से मिलेगा। अब इधर का कर्व का कोई इंपोर्टेंस नहीं है कि नहीं। तो आउटपुट इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये जो कर्व है इससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट के लिए हम वाई एक्सिस पे जाएंगे। तो वाई एक्सिस पे हमें वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रहा है, पाई बाई 4 से लेके कहाँ तक जाएंगे, पाई तक, है कि नहीं। तो रेंज हो जाएगा दैट विल बी रेंज ऑफ एफ एक्स। यहीं से अगर रेंज रीड किया जाए तो रेंज ऑफ एफ एक्स एफ एक्स की रेंज अगर बात करेंगे तो दिस विल बी y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 से लेके पाई तक, पाई बाई 4 पे क्लोज और पाई पे रहेगा ओपन। इज दैट क्लियर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस प्रकार से क्या है कि छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आप करते जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल इट इज द सेकेंड एग्जांपल इज फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू इट इज गिवन एज दिस इज sec इनवर्स log ऑफ बेस में 3 और इधर tan ऑफ x प्लस फिर लिखा हुआ है दिस इज log ऑफ 3, नंबर 3 है और बेस में tan ऑफ x है। ये फंक्शन है, इसका अब आपको डोमेन एंड रेंज बोथ फाइंड करना है कि नहीं। डोमेन भी निकालना है एंड रेंज भी फाइंड आउट करना है। डोमेन भी क्या होगा और रेंज क्या होगा, ठीक है। तो एक बार आप ट्राई करो क्या होना चाहिए, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है, टफ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल आसान सा प्रॉब्लम है। तो बच्चों आपने सॉल्व किया होगा, नाउ लेट अस डू इट। तो इसको सॉल्व करें। चलिए सबसे पहली बात कि सेक इनवर्स के अंदर जो भी मसाला है, इस मसाला का जो मॉडुलस होना चाहिए दैट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब फर्स्ट थिंग इज दैट log ऑफ बेस 3 tan ऑफ x प्लस दिस इज log ऑफ 3 बेस में tan x, इसका मॉड वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक है। अच्छा पहला बात तो ये हो गया। एंड पहले इसी को अगर हम देखें तो इसमें भी यहाँ पे log अंदर में भी फंसा हुआ है। तो सेकेंड थिंग हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये जो tan x है, tan x का वैल्यू क्या होना चाहिए, tan ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0, tan ऑफ x मस्ट बी ग्रेटर देन 0। एंड द थर्ड थिंग हमें एक और चीज ध्यान देना होगा कि ये बेस में भी है साथ ही साथ, है कि नहीं। तो बेस शुड नॉट बी इक्वल टू 1, tan x शुड नॉट बी इक्वल टू 1। अब ये एक चीज अगर यहाँ पे ध्यान दें हम यहाँ पे कि ये क्वांटिटी अगर थोड़ी देर के लिए अगर y है, कुछ मान लेते हैं समथिंग है कि नहीं, अगर t है तो ये 1/t है, ये पूरा क्वांटिटी, है कि नहीं। दिस इज 1/t है, 1/t है। तो इसका मतलब ये पूछ रहा है कि मॉड ऑफ t प्लस ऑफ 1/t ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। हाँ सर ये तो होता ही है, अगर मसाला प्लस 1 मसाला, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं ना पहले कि अगर कहीं पे भी x प्लस ऑफ 1/x है तो दिस इज इसका मॉडुलस वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है। तो जो क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 का है नहीं होगा, 1 होगा ही, है कि नहीं। तो इसको आपको सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको प्रिकॉशन ये इसका ध्यान रखना है कि नहीं। ओनली यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस, है कि नहीं। दिस विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई, तो इसका मतलब दिस विल ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई, ये ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो रहा है, automatically satisfied if second and third are satisfied, if second and third are satisfied, सेकेंड एंड थर्ड अगर सेटिस्फाइड है तो ठीक है। क्या कोई समस्या है इसमें, कोई परेशानी की बात है क्या बच्चों, नहीं है। नाउ अब यहां से अगर देखें तो tan x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 है, tan x का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो tan x का ग्राफ देखते हैं। तो tan x फंक्शन का जो ग्राफ होता है, tan x फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, दिस इज माइनस ऑफ π/2 एंड दिस इज x इक्वल टू प्लस ऑफ π/2, है कि नहीं। तो इसका ग्राफ कुछ हमें इस तरीके का मिलता है कि नहीं। अब यहां से ये जो फंक्शन है, अब इसको ध्यान से देखिए, tan x फंक्शन का वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेना है तो सिर्फ ऊपर वाला पोर्शन लीजिए, है कि नहीं।
और साथ ही साथ यहाँ पे ओपन लग जाएगा, ये नहीं चाहिए होगा, और tan x का वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। तो y इक्वल टू 1 अगर लाइन ड्रॉप करते हैं तो इसका मतलब ये y इक्वल टू 1 भी बाहर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जो सॉल्यूशन होगा, जनरल सॉल्यूशन अगर लिखेंगे तो जनरल सॉल्यूशन एक तरीका ये है कि 0 से लेके कहाँ तक, y इक्वल टू 1 tan x इक्वल टू 1, मतलब ये π/4, तो 0 से π/4 या π/4 से π/2, या डायरेक्ट आप 0 से π/2 लिख दो, बीच में से π/4 माइनस कर दो, है कि नहीं। तो चलो इसका सॉल्यूशन अब देख लेते हैं। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन विल बी, जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, दैट इज x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/2, तो जनरल सॉल्यूशन अगर लिखना हो तो n पाई ऐड कर दो, n पाई प्लस ऑफ 0 से लेके n पाई प्लस ऑफ π/2, ये होगा माइनस tan x इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन, तो माइनस ऑफ दिस इज n पाई प्लस दिस इज π/4, ये हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हो गया इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन कि tan x का वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच में, मतलब tan x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 रहने के लिए ये ग्राफ चाहिए, तो 0 से π/2 आएगा। एक पीरियड, tan x का पीरियड कितना होता है, पाई होता है, तो एक पीरियड का सॉल्यूशन लिख लो और उसमें जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए n पाई ऐड कर दो। तो यहाँ पे 0 से लेके π/2, n पाई यहाँ पे ऐड कर दिया, n पाई यहाँ पे, और tan x इक्वल टू 1 हटा दिया है, माइनस कर दिया है, तो दिस इज n पाई प्लस ऑफ π/4, tan x इक्वल टू 1 का ये सॉल्यूशन है, वेयर n बिलोंग्स टू द इंटीजर, है कि नहीं। यहाँ पे लिख लीजिए वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, यही क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। तो दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है, कोई इसमें आपत्ति है। अच्छा, ये तो डोमेन हो गया। नाउ अब इस फंक्शन का रेंज निकालना है, तो रेंज निकालना है, तो रेंज के लिए अब आप ये देखो कि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को सेक इनवर्स को इनपुट क्या मिल रहा है, ये इनपुट 2 से, मिनिमम वैल्यू इसका 2 मिलेगा। वो 2 कब मिलेगा, जब ये भी 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए। बात समझ में आ रही है कि नहीं, बात को समझना इंपॉर्टेंट है कि नहीं। ये कब मिलेगा, तो इसका मतलब सर ये मिनिमम वैल्यू, ये जो पूरा इनपुट है ये 2 कब होगा, जब ये भी 1 और ये भी 1। ये 1 कब होगा, जब tan x इक्वल टू 3 हो जाएगा, है कि नहीं, नंबर और बेस इक्वल हो जाएंगे। तो कहने का मतलब ये सेक इनवर्स 2 से स्टार्ट होगा और फिर 2 से लेके ये कहाँ तक जा रहा है। अब इसमें देखने की बात है, समझिए, अब इसका मॉडुलस वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो इसका रेंज जो होगा ना, दैट इज रेंज क्या हो जाएगा, इनपुट जो पहले मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2 से लेके इन्फिनिटी तक मिलेगा, है कि नहीं। तो उस प्रकार से क्या है कि फिर बाकी चीजें डिफाइन होगी। चलिए हम इसको आगे, रेंज को हम अगले सेक्शन में निकालते हैं, नेक्स्ट पार्ट में निकालते हैं। तो अब रेंज का कैलकुलेशन करते हैं। तो रेंज का आप कैलकुलेशन अगर करते हैं तो ये फंक्शन क्या था, एक बार फिर लिख देते हैं, y इक्वल टू व्हाट इज, तो सेक इनवर्स दिस इज log ऑफ tan x बेस ऑफ 3 और प्लस दिस इज log ऑफ नंबर में 3 बेस में क्या है, दिस इज tan ऑफ x है कि नहीं। तो रेंज का कैलकुलेशन करने के लिए अब ये जो क्वांटिटी था इसके बारे में विचार बनाना है। ये क्वांटिटी, इसके बारे में सोचिए पहले, ये gx बोल देते थोड़ी देर के लिए। तो gx इक्वल टू क्या है, दिस इज log ऑफ tan ऑफ x बेस 3 प्लस, इसको भी अगर वो रेसिप्रोकल करके लिख ले तो 1 बाई क्या है, log ऑफ tan x बेस ऑफ 3 है। तो ये मसाला प्लस 1 बाई मसाला है, उसका रेंज हम जानते हैं कहाँ से कहाँ बिलोंग करता है, रेंज बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से माइनस ऑफ 2 यूनियन दिस इज 2 से लेके इन्फिनिटी, यही इसका रेंज होता है कि नहीं। तो ये जो रेंज है, अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग सेक इनवर्स को इनपुट मिलेगा, तो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का अब हमें ग्राफ बनाना चाहिए। तो सेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ बनाने के लिए कॉस इनवर्स का ग्राफ याद होना चाहिए। तो ये है, दिस इज y, दिस इज द x एक्सिस, दिस इज द पॉइंट 0,0 एंड दिस इज द लाइन y इक्वल टू पाई, ठीक है। बीच में एक लाइन और होगा, दैट इज y इक्वल टू π/2, ठीक है। इधर x इक्वल टू 1 लाइन है मान लेते हैं, और इधर दिस इज x इक्वल टू माइनस ऑफ 1 लाइन है, ठीक है। अब जो कॉस इनवर्स का जो ग्राफ होता है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, डिक्रीजिंग नेचर का। अब इस वाले पार्ट को हम टर्न कर देंगे इधर की तरफ, और इस वाले पार्ट को हम टर्न कर देंगे इधर की तरफ। दिस इज द ग्राफ ऑफ सेक इनवर्स फंक्शन। अब सेक इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है माइनस इन्फिनिटी से -2,
तो माइनस ऑफ इन्फिनिटी से -2, तो यहाँ से लेके -2 इधर कहीं होगा, दिस इज -2 इधर कहीं आएगा, और फिर +2 से लेके इन्फिनिटी, तो +2 से लेके अगर इन्फिनिटी, तो ये इधर 2 है, तो 2 से लेके इन्फिनिटी में इधर मिलेगा, तो पीछे का कोई मतलब नहीं है, इधर भी इधर का कोई मतलब नहीं। तो आप ग्राफ का सेक्शन देखिए, ये पोर्शन तो ये मिल रहा है, फिर दूसरा पोर्शन ये मिल रहा है कि नहीं। अब सेक इनवर्स -2 का वैल्यू क्या होगा, और सेक इनवर्स 2 का वैल्यू क्या होगा, है कि नहीं। तो सेक इनवर्स ऑफ 2 का वैल्यू देखते हैं, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स ऑफ 2। तो सेक इनवर्स 2 का मतलब थीटा का वो वैल्यू जहां सेक थीटा इक्वल टू 2 होता हो, तो सेक थीटा इक्वल टू 2 मतलब कॉस थीटा इक्वल टू 1/2, तो थीटा इक्वल टू इस केस में कितना आएगा, दिस विल बी π/3 हो जाएगा, है कि नहीं। और फिर सेक इनवर्स ऑफ -2, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो पाई माइनस ऑफ π/3, तो दिस विल बी 2π/3, है कि नहीं। तो इसका मतलब इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू मिल रहा है, दिस वैल्यू विल बी 2π/3 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, दिस वैल्यू जो पीछे वाला है इससे कॉरस्पॉन्डिंग ये जो वैल्यू है दिस इज π/3, है कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, अब ये जो ग्राफ है इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रेंज π/2 से 2π/3 होगा, और इस ग्राफ के कॉरस्पॉन्डिंग रेंज क्या होगा, π/3 से π/2 होगा, है कि नहीं। तो दैट्स वाई अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि द रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा, y बिलोंग्स टू माइनस ऑफ इन्फिनिटी से, सॉरी कहाँ से कहाँ होगा, यहाँ से π/3 से 2π/3, दिस इज π/3 के क्लोज से लेके 2π/3 एंड बीच में से एक पॉइंट माइनस हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो दिस विल बी द रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है बच्चों। चलिए, तो अब नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, उसको भी कंसीडर हम कर लेते हैं, और फिर हम अगले टॉपिक पे, अगले लेक्चर में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से एसोसिएटेड। तो चलिए, लेट अस कंसीडर सम मोर एग्जांपल। एक एग्जांपल है, दिस इज f(x) इज इक्वल टू tan इनवर्स, दिस इज log ऑफ बेस में 4/5 है, और जो नंबर है दैट इज 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4 है, इस तरीके से। फाइंड द रेंज, डोमेन एंड रेंज दोनों निकालना है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज, ठीक है। सिंपल सा प्रॉब्लम है, आराम से स्टेप बाय स्टेप करना है। देखो सारे कॉन्सेप्ट्स अभी इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, फिर बाकी कई सारे टाइप्स के फंक्शन है। तो आप बिल्कुल घबराए नहीं कि इस टाइप का प्रॉब्लम टैकल कैसे करना है, बहुत आसानी से आप टैकल कर सकते हो, है कि नहीं। तो चलिए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में सबसे पहली बात देखो, tan इनवर्स ऑफ मसाला, tan इनवर्स का रेंज, डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पहले यहाँ पे लॉग का अगर बात करें, तो ये जो मसाला है दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो ये 5x² माइनस ऑफ 8x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, तो ये एक ऐसा क्वाड्रेटिक है। देखो ध्यान से, अगर इसका a अगर देखा जाए तो a ग्रेटर देन 0 है, d अगर चेक किया जाए तो d का वैल्यू b² माइनस 4ac, तो 64 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू 4 है, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आएगा। 64 माइनस ऑफ 80, दिस इज लेस देन 0, तो a ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0, इसका मतलब दिस इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द रियल नंबर। तो इसको कोई परेशानी नहीं है, मतलब डोमेन हो गया इसका ऑल रियल नंबर। दिस इज द फर्स्ट थिंग इज दैट डोमेन, तो डोमेन क्या हो गया, ऑल रियल नंबर विल बी द आंसर, ठीक है ना। अब सेकेंड थिंग इज दैट व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट द रेंज। रेंज की अगर बात करें तो सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक का रेंज निकालना होगा, फिर इस क्वाड्रेटिक का रेंज लॉग के लिए इनपुट की तरह काम करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम इस क्वाड्रेटिक के बारे में विचार बनाते हैं, और ये माउथ ओपनिंग अपवार्ड पैराबोला हुआ कुछ इस तरीके का होगा, है ना, जैसे कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। अब यहाँ से ये इसका मिनिमम वैल्यू मिलेगा, तो मिनिमम वैल्यू क्या होता है, फॉर्मूला अगर याद हो, -d/4a से लेके कहाँ तक, इन्फिनिटी तक।
तो चलो माइनस डी बाई फोर ए का पहले वैल्यू निकाल लो। माइनस डी बाई फोर ए, ये जो क्वाड्रेटिक है इसको जी एक्स फंक्शन बोल देते हैं। तो जी एक्स इक्वल टू वाट, 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4, है कि नहीं। तो माइनस डी बाई फोर ए का अगर वैल्यू निकालेंगे तो माइनस टाइम्स बी स्क्वायर 64 माइनस ऑफ 80 अपॉन दिस इज 4 इंटू 5, तो ये आ जाएगा ऊपर कितना आएगा 16 बाई 4 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 4 बाई 5। तो इसका मतलब जी एक्स फंक्शन कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा, तो विल बिलोंग टू 4 बाई 5 से लेके प्लस ऑफ इन्फिनिटी। तो ये हो गया, है कि नहीं। अब ये जो लॉग लगा है इस लॉग के बारे में बेस पे ध्यान दे। बेस 0 से 1 के बीच में है तो एक डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है ये। तो सर ये डिक्रीजिंग नेचर का फंक्शन है तो लॉग का जो ग्राफ होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफ, ये इस तरीके का डिक्रीजिंग नेचर का होगा। और x ये पॉइंट है, दिस इज 1,0 और इनपुट मिल रहा है 4 बाई 5 से इन्फिनिटी। तो x इक्वल टू लेट सपोज दैट दिस इज 4 बाई 5, है कि नहीं। ये ग्राफ है y इक्वल टू लॉग ऑफ इसका x टू द बेस ऑफ 4 बाई 5, है कि नहीं। तो ये इनपुट जो मिल रहा है दैट इज 4 बाई 5 से इन्फिनिटी। तो 4 बाई 5 पे वैल्यू कितना देगा ये, तो 4 बाई 5 पे सर ये 1 देगा। लॉग ऑफ 4 बाई 5 टू द बेस ऑफ 4 बाई 5, ये वैल्यू कितना देगा 1। अब इनपुट देखना ध्यान से, इनपुट है 4 बाई 5 से इन्फिनिटी, तो ग्राफ इसकी कॉरस्पॉन्डिंग हमें इतना मिलेगा। तो इधर का ग्राफ का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपको रेंज मिलेगा वो कहाँ से कहाँ मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर 1 तक, है कि नहीं। तो इसीलिए ये जो लॉग ऑफ क्या है 4 बाई 5 टू द बेस ऑफ, बेस में 4 बाई 5 और नंबर है कितना 5x स्क्वायर माइनस ऑफ 8x प्लस ऑफ 4, इस फंक्शन का रेंज कहाँ से कहाँ होगा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ इन्फिनिटी से लेके 1 तक, इस फंक्शन का रेंज ये होगा। अब इसमें किस फंक्शन के अंदर है, tan इनवर्स फंक्शन के अंदर ये सब सारी चीजें हैं। तो tan इनवर्स के अंदर जो इनपुट जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 जा रहा है, तो tan इनवर्स का जो ग्राफ है वो ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। तो tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ अगर बनाते हैं तो हमें कैसा दिखेगा, तो ग्राफ अच्छे से याद होना चाहिए, y इक्वल टू पाई बाई 2 एंड नीचे अगर बात करें तो y इक्वल टू है माइनस ऑफ पाई बाई 2, सही है। तो tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ किस तरीके का होता है, ऐसा करके, दिस इज द पॉइंट 0,0। अब इसमें इनपुट जो जा रहा है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो x माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 तक, 1x इक्वल टू 1 इधर है कि नहीं। tan इनवर्स 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, पाई बाई 4 हो जाएगा। तो इनपुट है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक, तो आगे के ग्राफ का कोई इंपोर्टेंस नहीं है, आप चाहो तो मिटा दो, है कि नहीं। अब अगर ग्राफ इतना है तो इससे कॉरस्पॉन्डिंग रेंज कहाँ से कहाँ होना चाहिए, रेंज होना चाहिए माइनस पाई बाई 2 से, व्हाट इज माइनस पाई बाई 2 से प्लस ऑफ दिस इज पाई बाई 4। तो y बिलोंग्स टू हो जाएगा व्हाट, दैट इज माइनस ऑफ पाई बाई 2 से दिस इज पाई बाई 4 हो जाएगा। पाई बाई 4 पे क्या आएगा, क्लोज आ जाएगा। दिस विल बी द आंसर फॉर द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। इज दैट क्लियर। तो स्टेप बाय स्टेप देखो, क्वाड्रेटिक का सारा कॉन्सेप्ट काम आया, लॉग का कॉन्सेप्ट काम आया, फिर जाके हम इनवर्स पे आए। तो इसी टाइप के आपको मिक्स टाइप के प्रॉब्लम मिलेंगे जेई में, ठीक है बच्चों। तो घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट्स इसी से क्लियर होंगे आपके, ठीक है। तो ऑन द नेक्स्ट टर्म वी विल स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ओके, क्लियर। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।